काबे को सबसे पहले अल्लाह ने बनाया था। अल्लाह ने इसको तब बनाया था जब अल्लाह ने सूरज, चांद और इस जमीन को पैदा किया था। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस घर में अल्लाह के हुक्म से थोड़ा और काम किया। उसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पैगंबर बनकर आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत ज्यादा गुनाहों की सरकशी करती थी, जिसके बाद अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर बहुत ही सख्त अजाब का फैसला किया, जिसमें तमाम दुनिया की आबादी हलाक हो गई और सिर्फ चंद लोग बाकी रहे जो कश्ती में थे, जिसकी वजह से काबे की सभी दीवारें टूट गईं। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस काबे को दोबारा तामीर किया और इसमें वक्त वक्त पर काफी बदलाव भी हुए, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस काबे को तामीर किया था ये वही है जो कयामत तक बाकी रहेगा। ये दुनिया की सबसे पाक जगह है, जिसके बारे में कुरान कहता है, जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ उसने। दोस्तों, हजरत उमर ने जब यरूशलेम को अपने हाथों में लिया तो उसके कुछ अरसे बाद ही यरूशलेम मुसलमानों के हाथों से निकल गया और ईसाइयों ने अपने कब्जे में ले लिया। मुसलमानों और ईसाइयों के बीच कई बार जंगें हुई और मुसलमानों को इसमें सिर्फ शिकस्त मिली, लेकिन 500 साल बाद एक मुजाहिद ने यरूशलेम को फतह करने की सोची, जिसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था। जब ये खबर ईसाइयों को पता चली तो उन्होंने सारे यूरोप की ताकत को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिसमें यूरोप की कई बड़ी सल्तनत सामने आई और वहीं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तन्हा खड़ा हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 12,000 सिपाहियों के साथ 2 लाख के लश्कर को हराया था और यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया। जिस मस्जिद अल अक्सा को ईसाइयों ने चर्च बना रखा था, उसको सुल्तान ने दोबारा से मस्जिद बनवाया और पहली नमाज अदा की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ताकत उस वक्त एक मजबूत एम्पायर बनकर उभरी थी, जिसने बड़े बड़े इलाकों पर हुकूमत की और इस्लाम का परचम लहराया। एक दफा अल्लाह ने मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ऐ इजराइल, क्या कभी किसी की रूह निकालते वक्त तुझे तरस आया है? मलकुल मौत ने कहा, या अल्लाह, एक मर्तबा एक कश्ती टूट गई थी, एक औरत एक तख्ते पर बीच समुद्र में फंस गई थी और इसी हालत में उसने एक बच्चे को जन्मा और उसी वक्त तूने मुझे हुक्म दिया था कि इस औरत की जान निकाल लो। मुझे उस बच्चे पर बहुत रहम आया। इसकी माँ के इंतकाल के बाद मुझको तरस आया कि इस बीच समुद्र में इस बच्चे का क्या होगा, और उसके बाद मुझे सद्दाद की जान निकालते वक्त तरस आया कि इतनी मेहनत से इस कमबख्त ने दुनिया में जन्नत बनाई है और अफसोस उसे देख भी नहीं पाया। अल्लाह ने फरमाया, क्या तू जानता है ये सद्दाद कौन था? ये वही बच्चा है जिस पर तूने पहली बार रहम खाया था कि बीच समुद्र में इस बच्चे का क्या होगा। मैंने इसे रिस्क दिया, खूब सारा माल दिया और ये मेरे ही मुकाबले में खड़ा हो गया। लिहाजा दोस्तों, अल्लाह तो वो है जो सब कुछ करने की ताकत रखता। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया, लेकिन जमीन रोने लगी। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी तो जमीन कहने लगी कि मेरी मिट्टी से इंसान बनेंगे और उसमें से आधे इंसान जहन्नुम में जाएंगे और मेरा कुछ हिस्सा जहन्नुम की आग में जलेगा और मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि मिट्टी न लेकर जाओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आ गए। फिर अल्लाह ने मिकाइल और इसराफिल अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन वो भी उस जमीन पर रहम और तरस खाकर वापस आ गए। लेकिन इसके बाद अल्लाह ने मलकुल मौत यानी इस्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने उस जमीन से कहा कि तुझे जितना रोना है रो, लेकिन मैं तो मेरे अल्लाह का हुक्म पूरा करूंगा और बेशक वो खुदा तुझसे ज्यादा फरमाबरदार के लायक है, मैं उसी का हुक्म मानूंगा। और जमीन से मिट्टी लेकर आ गए। तो अल्लाह ने फरमाया, इस्राइल, जिस तरह तुझे जमीन के रोने पर तरस नहीं आया और मिट्टी लेकर आ गया, इसी तरह जब इसको वापस मिट्टी में मिलाने का वक्त आएगा यानी औलादी आदम की मौत का वक्त आएगा तो उनकी रूह भी तू ही कब्ज करेगा। दुनिया का सबसे ताकतवर खलीफा पैदल चलकर यरूशलेम आ रहा है। ये देखकर यरूशलेम का गवर्नर हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले जो भी बादशाह वहाँ आया है उसने यरूशलेम को तबाह और बर्बाद कर दिया था। जब वहाँ के गवर्नर ने हजरत उमर को देखा तो उन्होंने बगैर खून बहाए बैतुल मुकद्दस की चाबी हजरत उमर को थमा दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त ये रखी कि मुसलमान यहूदियों को यरूशलेम नहीं आने देंगे। हजरत उमर ने उसकी इस शर्त को नहीं माना और यहूदियों को भी बैतुल मुकद्दस आने की इजाजत दे दी। इस तरह पहली बार यरूशलेम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के पास आया। 350 साल तक यहूदी, मुसलमान और ईसाई शांति के साथ यहाँ पर रहने लगे। एक दिन ईसाइयों ने सारे यूरोप से फौज जमा करके यरूशलेम पर हमला कर दिया। यहूदी और मुसलमानों को कत्ले-आम किया गया और यरूशलेम की गलियां खून से भर दी गईं। ईसाइयों ने यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मचाई कि मस्जिद अक्सा को एक महल में तब्दील कर दिया। लेकिन 90 साल के बाद एक मुसलमान हुक्मरान ने फिर से यरूशलेम पर हमला कर दिया, जिसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था। दुनिया का सबसे ताकतवर खलीफा पैदल चलकर यरूशलेम आ रहा है। ये देखकर यरूशलेम का गवर्नर हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले जो भी बादशाह वहाँ आया है उसने यरूशलेम को तबाह और बर्बाद कर दिया था। जब वहाँ के गवर्नर ने हजरत उमर को देखा तो उन्होंने बगैर खून बहाए बैतुल मुकद्दस की चाबी हजरत उमर को थमा दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त ये रखी कि मुसलमान यहूदियों को यरूशलेम नहीं आने देंगे। हजरत उमर ने उसकी इस शर्त को नहीं माना और यहूदियों को भी बैतुल मुकद्दस आने की इजाजत दे दी। इस तरह पहली बार यरूशलेम इब्राहिम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के पास आया। 350 साल तक यहूदी, मुसलमान और ईसाई शांति के साथ यहाँ पर रहने लगे। एक दिन ईसाइयों ने सारे यूरोप से फौज जमा करके यरूशलेम पर हमला कर दिया। यहूदी और मुसलमानों को कत्लेआम किया गया और यरूशलेम की गलियां खून से भर दी गईं। ईसाइयों ने यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मचाई कि मस्जिद अक्सा को एक महल में तब्दील कर दिया। लेकिन 90 साल के बाद एक मुसलमान हुक्मरान ने फिर से यरूशलेम पर हमला कर दिया, जिसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी